फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम, अब है जो कि बड़े पैमाने पे इसको किया जाए। तो इसीलिए मैंने जो है अपना एक स्टूडियो फॉर्म किया। उसमें एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में मैं जो है वो पेंटिंग सिखाती हूँ वहाँ पे। Hi everyone, this is Seher Khan, your host for today's podcast, and you are watching me on InShort Publication. So आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी क्या है? जब माइंड में ये सवाल आता है तो हम सोचते हैं कि है क्या चीज़। तो इसी से आज हम बात जानने के लिए हमने बुलाया है अपने साइट पे तस्लीम दोहदवाला को। तस्लीम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ये बताएं कि आर्ट थेरेपी है क्या। सबसे पहले तो देखिए, दुनिया में बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जी, जिसमें से एक आर्ट थेरेपी है। और आर्ट थेरेपी में मैं इतना कह सकती हूँ कि आर्ट जो है आपके माइंड को रिलैक्स करता है। आप जब आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। तो तस्लीम, ये बताएं, ये आपने कहीं से सीखा या कहाँ से माइंड में ये आया या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मैं ये काम करूँ? नहीं, मैंने ये कहीं से सीखा नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है। और ये जीन्स में भी आता है ऑब्वियसली। मेरे फादर जो थे वो भी एक आर्टिस्ट थे। सही। तो आपका स्टूडियो भी है, हमने सुना कि आर्ट थेरेपी स्टूडियो के नाम से, तो थोड़ा उसका हमें बताएंगी कि क्या है वो? मैंने पहले जो है घर से स्टार्ट किया था और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था उसमें। और फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम, अब है जो कि बड़े पैमाने पे इसको किया जाए। तो इसीलिए मैंने जो है अपना एक स्टूडियो फॉर्म किया। उसमें एक बेहतरीन एनवायरनमेंट में मैं जो है वो पेंटिंग सिखाती हूँ वहाँ पे। पाकिस्तान में तो हमारा आर्ट बहुत कम है, आर्ट पे फोकस बहुत कम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में तो बहुत कम एग्जिस्ट करता है। तो आपको कैसा मतलब था कि जब मैं पाकिस्तान में ये स्टार्ट करी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे? देखिए, पाकिस्तान में तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने जो है बाहर से ही, मुझे इसका आइडिया आया जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पेंट एंड सिप का जो है वो देखा था यूएस में। तो मुझे ये आइडिया वहीं से आया क्योंकि मैं तो खुद ही पेंट कर रही थी ना पहले। मुझे सिखाना तो था क्योंकि मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आती थी कि आप जो पेंट करती हैं वो आप हमें सिखाएं। तो मुझे जो है आइडिया वहीं से आया। और फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे भी हम जो है ऐसा कुछ करें जिससे जो है थोड़ा चेंज आए कुछ, क्योंकि दूसरी सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। आर्ट के बारे में कोई बात नहीं करता पाकिस्तान में। ये तो है। तो मतलब आप शुरू से स्टूडेंट्स को सिखा रही थी या पहले ऐसे ही लोगों को सिखाती थी? फिर आपका ये चीज़ मोटिवेट हुई कि यार आप तो पक्का स्टूडियो ही खोलना और इसमें सिखाना है लोगों को, इससे क्या है? देखिए, मेरे पास जो है हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। अच्छा, हर एज ग्रुप जी, टीन एज भी आते हैं, मिडिल एज भी आते हैं। इनफैक्ट ओल्ड एज जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि जी बिल्कुल, जो हाउस वाइफ्स हैं वो आती हैं। इनफैक्ट जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी आती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम पूरा हफ्ता काम करते हैं तो हमें एंड ऑफ द वीक हमें रिलैक्स होना होता है। तो वो कहती हैं कि अब हम ये थेरेपी जो है वो, और जिन्होंने भी ये थेरेपी ली है मुझसे, बहुत ही मुझे तो अच्छा रिव्यू मिला है। तो आपने नाम ही थेरेपी के नाम से रखा, तो ये थेरेपी लोगों के लिए यूज़फुल है कि वो उनके माइंड में जो भी चल रहा हो, जैसे कि कोई टेंशन हो वो हो, जैसे कि अमूमन हम लोग जो थेरेपी करवाते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, किसी के पास भी, तो उससे हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती, ठीक है। तो अगर आर्ट थेरेपी, एक थेरेपी के आपने नाम पे रखा, अगर कोई बंदा सीख रहा है आपके पास आके इससे कि खवातीन आर्ट, तो उनकी थेरेपी अच्छी हो जाती है, इससे वो फ्रेश फील करती हैं। जी बिल्कुल, ये एक थेरेपी है। जो लोग पेंट करते हैं ये वही समझ सकते हैं कि वाकई में, ये देखें, बातें मैं अभी बताऊंगी तो ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि पेंट कोई नहीं, वाकई में ये एक थेरेपी है। जब आप पेंट करते हैं, जब आप पैलेट में अपने कलर्स जो हैं वो निकालते हैं, कलर को मिक्स करते हैं, तो ये सारा कुछ इंक्लूड है थेरेपी में। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, इनफैक्ट आप स्ट्रोक्स जो भी लगा रहे हैं, आपकी सारी एंजाइटी उसमें से आपके माइंड से बाहर आ जाती है, आप रिलैक्स फील करते हैं। और ये जब मैंने ख़ुद में फ़ील किया तब मुझे पता चला कि ये वाकई में एक थेरेपी है। तो इस तरह की थेरेपी की आपकी एंजाइटी को बीट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो गई और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपने पेंटिंग की, आपने थेरेपी ली और बस ठीक, लेकिन ये एक स्किल है जो आप सीख भी रहे हैं साथ में। सही। आप इसको सिर्फ आर्ट थेरेपी की हद तक नहीं रख सकते, इसको आप आगे अपने कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको आप घर फ्यूचर कंटिन्यू कर बिल्कुल सकते हैं। और ये इतना इजी है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ये तो वो कहते हैं ना, अपने अंदर का आर्टिस्ट जगा सकते
हैं, जी, आप इतना बिल्कुल। मतलब अच्छा कर रहे हैं काम। अच्छा तो तस्नीम ये बताएं कि क्या टेक्निक्स आप यूज़ करती हैं, किस तरह के? देखिए मैं तो जो फ्री हैंड करती हूँ, जी, फ्री हैंड विदाउट करती हैं। ड्राइंग ट्रेसिंग कुछ भी नहीं, मैं फ्री हैंड करती हूँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आते हैं पहले मैं उनको ड्राइंग सिखाती हूँ, फिर ट्रेसिंग, फिर जो है मैं उनको फ्री हैंड की तरफ लेके जाती हूँ। पहले बेसिक से स्टार्ट होता है, फिर एडवांस की तरफ जाते हैं। सही। तो जो बहुत से लोग तो ऐसे भी आते होंगे आपके पास जिनके पास ये होता होगा कि वो बहुत एडवांस पे काम करके भी आते होंगे या उनको आता भी होगा, तो उनको भी स्टार्ट बेसिक से करवाती हैं आप? जी बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने सिर्फ पॉलिश होना है, हमने आपकी पेंटिंग्स देखी, हमें सिर्फ उस तरह की पेंटिंग्स करनी है। तो जी, जो सिर्फ पॉलिश होने आते हैं उनको जो है एडवांस की तरफ ले जाती हूँ मैं। उनको फ्री हैंड सिखाती हूँ कि भाई आपने अब ड्राइंग के बगैर अगर करना है, ड्राइंग नहीं करनी, फ्री हैंड करना है तो किस तरह करेंगे। तो आपकी टेक्निक्स में काफ़ी सारी पेंटिंग की भी वो आ जाती होंगी, जैसे कि आपने बताया था कि बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं, ड्राइंग्स भी हैं, स्केचिंग भी हैं। स्टेंसिल वर्क होता है उसमें, सही। ईयरबड टेक्निक है, उसके अलावा फिंगर टेक्निक है और दूसरी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे जैसे ब्रशेज़ होते हैं हमारे, वैसी वैसी टेक्निक्स चेंज होती जाती हैं। तो ये बताएं कि आपका स्टूडियो कहाँ पर है, कि अगर लोग आना चाहें? मेरा स्टूडियो डिफेंस फेज़ 8 में है। और टाइमिंग्स आपकी क्या है स्टूडियो की? टाइमिंग्स मेरे जो फैब्रिक पेंटिंग की क्लासेस हैं वो 3:30 to 5:30 2 आवर्स की क्लास होती है मेरी, और वीक में 2 स्लॉट्स होते हैं मेरे। टोटल 8 क्लासेस होती सही। हैं मंथ में। और प्रोसेस क्या है आपके एडमिशन का, मतलब किसी ने अगर एडमिशन लेना का हो? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, मेरा जो पेज है उसको फॉलो करें सबसे पहले, और फिर आप जो है वो मैसेज करें, वहाँ पे हमारी टीम आपको जवाब देगी। और वहीं से आपको जो है व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी हमारी टीम है जो आपको जवाब देगी। सही। और आप पेज प्रोफाइल जब चेक करेंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो है किस तरह की थेरेपी है, स्टूडियो कैसा है इनका। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको देख के भी प्रोफाइल। नहीं, मैंने भी आपके मतलब इंस्टाग्राम पे देखे पोस्ट वगैरह, इतनी खूबसूरती से आपने एनहेंस किए, मैं अपने उसको पेंटिंग्स को और स्किल्स को, मतलब मुझे खुद अट्रैक्ट किया गया यार मैं भी आऊँगी अब इनके पास और आके प्रॉपर काम करूँगी और सीखूँगी भी। जी, मतलब बिल्कुल, बहुत most अच्छा आपका काम था, मतलब लोगों को आप सिखा रही हैं और जो ऑडियंस आपकी जो आपकी वो थे जिनको आप सिखा रही हूँ वो आपसे बड़ा खुश थे और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बड़ा बिल्कुल, बेहतरीन काम मुझे है जो आप बहुत कर ही रही अच्छे हैं। रिव्यूज़ अभी जो रिसेंट में रिव्यूज़ मैंने बहुत ही मुझे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं और सब खुश होके गए। तो ऐसी मज़े की स्टोरी शेयर करें किसी क्लाइंट की या किसी उसकी, आपके पास आया हो, उसने सीखा हो और वो बड़ा मतलब मोटिवेट हुआ हो इस तरह। जी, एक मेरे पास आई थी, वो 60+ थी वो, और उन्होंने अपनी जवानी में पेंटिंग शुरू की थी, फिर उन्होंने छोड़ दी थी। फिर उन्होंने कहीं मेरा इंस्टाग्राम पे पेज देखा होगा कि भाई कोई पेंटिंग करवा रहा है, तो वो बहुत दूर से आती थी। वो उनका जो डिस्टेंस था घर का 1 घंटे का तकरीबन होगा, लेकिन वो वहाँ से भी वो आती थी। और जब वो आई और स्टूडियो देखा उन्होंने, तो वो मतलब उन्होंने कहा मैं तो अब अगली क्लास में भी आऊँगी भाई, नेक्स्ट मंथ भी मेरा तो तुम जो है स्लॉट बुक कर दो। तो मतलब वो बड़ा अच्छा फील करा उन्होंने आपके पास आके। बहुत ही 2 लेडीज़ और भी आती थी जो वर्किंग लेडीज़ थी, ऑफिस में जॉब करती थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पूरा हफ्ता हम काम करते हैं। तो अब हमें तो रिलैक्स होना था, तो हमने तो जैसे ही आपका जो है प्रोफाइल देखा तो हमें लगा कि नहीं, हमें जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। और ये हमारा बहुत खुश हुए आके स्टूडियो के, नहीं ये हमने बेस्ट डिसीजन लिया यहाँ आके। तो अच्छा तस्नीम ये बताएं कि आपने बताया आपकी माशाल्लाह फैमिली भी है, तो ये बताएं कि आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, मतलब जब आप आर्ट सिखा रही होती हैं तो वो आपकी सपोर्ट पर होते हैं या नहीं कर रहे होते, ये बताएं ज़रा थोड़ा। देखिए, आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो मेरी फैमिली की वजह से ही हूँ कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जब कोई इनकरेज करता है तो आप ग्रूम होते हैं। सही बात तो है। मैं इसीलिए आज इस मकाम पे हूँ कि मैं जो है इतना सब कुछ कर मतलब फैमिली फुल सपोर्ट करती है? बिल्कुल फुल सपोर्ट करती है, मतलब करो इस पे काम और सिखाओ भी लोगों को। हेल्प करती है बाकायदा मेरी फैमिली मुझे। अच्छी बात है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है मेरा कि तो बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली बहुत फैमिली मोटिवेट करती है तो बंदे को और वो मिलता है कि यार नहीं अब तो मैंने इस पे काम करना और बहुत अच्छे से काम करना है। इनफैक्ट मेरे बच्चे इतने जो है खुश होते हैं कि मम्मा का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, वो इंतजार में होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका। सही, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब में पेंट्स ही यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी होती हैं? ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में पेंट्स, जैसे क्ले आर्ट है उसमें पेंट नहीं यूज़ होता, इसमें क्ले एक्टिविटी वो भी एक आर्ट की वो भी थेरेपी है। जी बिल्कुल। एक बात बताएं, आर्ट जो है किस तरह आपको रिलैक्स कर सकती है, थेरेपी है, किस तरह आपके माइंड को रिलैक्स कर सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, ये जो इस थेरेपी का पता है ख्याल मुझे आया क्यों? ख्याल मुझे इस तरह से आया कि लेडीज़ का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप उठा लें
लेडीज़ क्या बातें करती हैं उसमें, आज लाइट नहीं है, आज गैस पानी नहीं नहीं है, आज गैस नहीं है, वहाँ फलानी जगह इतने घंटे लाइट गई थी, यही बातें हो रही होती है। हम लोग जो है ना छोटे मोटे टॉर्चर्स जो है ये इसको या रिश्ता, पोस्टिंग पिक्चर्स, यही बातें ये सारी चीज़ें होती हैं। लेडीज़ जो है प्रोडक्टिव बातें नहीं करती ज़्यादा। सही बात है। तो मुझे यही ख्याल आया कि इन झमेलों से थोड़ा सा बाहर निकालना चाहिए इन लोगों को भी, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ पेंट, तो मुझे पता है कि मैं कितना खुश रहती हूँ, हर चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है। तो आई फील कि इन लोगों को भी ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये स्टूडियो आर्ट थेरेपी का जो है फॉर्म किया, जिसमें जितनी भी अभी तक मेरे पास लेडीज़ आई हैं ना, वो मुझे यही कह के गई हैं कि ये हमने जितना भी टाइम यहाँ आर्ट थेरेपी स्टूडियो में हमने निकाला है, ये हमारा मी टाइम था। अच्छा। हम लोग सारी चीज़ें पीछे छोड़ के 2 घंटे के लिए सुकून से अपना मी टाइम जो है करने आते थे यहाँ पे। बताएं, आपको इस जर्नी में कितने साल हो चुके हैं, पहले ये बताएं हमें। देखें, आर्टिस्ट तो मैं बचपन से थी, सही। लेकिन इस पेंटिंग के जर्नी में मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं। सही। खुद पेंट करते हुए 10 इयर्स हो चुके हैं, और लोगों को सिखाते हुए मुझे 3 इयर्स हो गए। अच्छा, तो इट्स बीन 10 ईयर्स, सही है। तो माशाल्लाह से इस जर्नी में आप 10 सालों से हैं, तो मतलब आप ये बताएं हमें कि 10 साल पहले आप कहाँ थी और 10 साल बाद आप कहाँ हैं। तो इस जर्नी में क्या क्या दुश्वारियाँ आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या क्या क्या चीज़ें आई जिसने आपको ये करा कि नहीं यार मैं इस पर काम कंटिन्यू रखूँ या इसको ख़त्म कर दूँ? देखिए, मैंने बहुत ही छोटे से टेबल से स्टार्ट किया था। अच्छा। जो मेरे रूम में ही था टेबल। अच्छा, मैंने रूम से शुरू किया था। मैंने अपने रूम से स्टार्ट किया। फिर जो है मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स, और मुझे ऑर्डर्स आते थे। अच्छा, ऑर्डर्स जी, पेंटिंग के। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना जब स्टार्ट हो गए, तो मैंने उसी टेबल को थोड़ा और बड़ा कर दिया। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब इतने में भी नहीं होगा, अब जो है इसको और, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज़ को, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं होता, एरिया नहीं होता हमारे पास काम करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव थी, स्पेशली माय हस्बैंड, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर ऑब्वियसली जो है हम थोड़ा सा जो है हमने शिफ्ट किया इन चीज़ों को। प्रॉब्लम्स तो खैर आए, अच्छा, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे। लेकिन सच बताऊँ, एक आर्टिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी लोगों से, क्योंकि देखने का नज़रिया, काम करने का तरीका, सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो प्रॉब्लम्स जो दूसरों के लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी कि प्रॉब्लम, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगती थी। मैं सोचती थी कि यार कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इससे ये निकल ही जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब जब मैं सोचती हूँ ना कि मैंने क्या वाकई में, मुझे होता है कि क्या वाकई मैंने इतने छोटे से उससे स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो खैर मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, मैंने रात दिन लगा दिए थे अपने ब्रांड को जो है वो सक्सेसफुल करने के लिए। अच्छा, ये 10 साल मुझे किस चीज़ में हुआ है, मैं वो भी आपको बताऊं कि 10 साल जो है मैं ख़ुद जो पेंट करती हूँ उसको मैं सेल आउट करती हूँ। अच्छा। ज़ेबाइश के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है, जिस पे मैं ये सारी चीज़ें सेल करती हूँ, फैब्रिक पेंटिंग्स। तो उस चीज़ को मुझे 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ, और उस ब्रांड को मैंने निखारने में जो है रात दिन एक कर दिए थे। मैंने बहुत मेहनत की, रात जाग के। ऑब्वियसली मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। अच्छा दस्तिया, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या ऐसी चीज़ देना चाहेंगी जिससे वो मोटिवेट हों और अपना मी टाइम निकाल कर आएँ? देखिए, हमारे मुल्क में जो लेडीज़ हैं ना, बहुत उलझी हुई हैं छोटे मोटी चीज़ों में, घर, बच्चे, फिर सब चीज़ों में अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए वक्त निकालना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। और स्टूडियो जो है आर्ट थेरेपी, आप सिर्फ अगर आपने देखना भी है कि हमने सिर्फ देखना है, जाके विज़िट करना है, अगर आप आएँ, आप देखें, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप आएंगे वहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही आपको वाकई ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने तो आना है पूरे महीने, और आप इंतज़ार करेंगे आर्ट थेरेपी स्टूडियो की क्लास के लिए। फिर अच्छा तस्नीम, अभी आपने फैब्रिक पेंटिंग का बताया हमें, तो इसका ये बताएं कि इसकी वाकई में डिमांड है भी मार्केट में, और कितनी डिमांड है इसकी? देखिए, फैब्रिक पेंटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत, क्योंकि लोग जो है वो हैंडमेड चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हैंडमेड हो, और वाकई में फैब्रिक पेंटिंग का टेक्सचर और वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, कलर्स भी डिफरेंट जी। तो वो जैसे दुपट्टे हैं, ड्रेसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट मेरे पास जो लेडीज़ आती हैं वो इतना सीख लेती हैं कि वो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं घर बैठे। जी बिल्कुल, अर्न भी कर सकती हैं। जी, अर्न कर सकती हैं। जैसे आजकल दुपट्टे बहुत ट्रेंडिंग है, शिफॉन और ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो हैं,
तो बिल्कुल पेंट कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है पेंटिंग, इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये लगे कि नहीं ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है, वाकई आप कर सकते हैं। और नहीं भी कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, क्योंकि मुझे भी इस मकाम पे आते आते 10 साल लग गए। प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है आप ग्रूम करेंगे उसमें। हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं, जो कि आर्ट थेरेपी स्टूडियोज़ के नाम से है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सही। वहाँ पे जाके आप मेरी प्रोफाइल देखें और बिल्कुल बेशक आप स्टूडियो आएँ, विज़िट करें वहाँ पे और कुछ सीखें और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजॉय करें इसको। थैंक यू सो मच तस्नीम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतना मज़ा आया आज आपसे मिलके और मज़ीद आर्ट से रिलेटेड चीज़ें जानी हमने।